बात है। लखनऊ में मारने पीटने का भी धमकी आ रहा है उनको। पता नहीं लखनऊ में क्यों मुलायम पवन सिंह उन्होंने बोला है। हाँ तो है भाई ना, मतलब मैं तो चाहूंगी ना ही छेड़ा जाए। शेर को छेड़ना बड़ा बुरा चीज होता है, शेर को नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं और एक चीज और है, सोए हुए शेर को तो बिल्कुल ना छेड़े, ये बहुत शांत रहते हैं, हाँ, बहुत बिल्कुल, सोए बहुत रहते गंभीर हैं रहते हैं। और अगर छेड़ दिया गया तो भाई दिक्कत हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हमारे भोजपुरी में कुछ भी ऐसा हमारे पावर स्टार की तरफ से हो कि उनके खलबली मच हाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो है जहाँ है वहीं पे उसको रद्द कर दिया जाए, चुप हो खारिज कर दिया नहीं जाए। तो शेर शिकार पे उतर जाएगा। हाँ तो दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं चाहते कुछ भी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं, नवाबों का शहर, और एक प्यारा सा चेहरा हमारे बगल में बैठा हुआ है इस वक्त। अब बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। पहले तो वेलकम करते हैं क्वीन शालिनी जी का मेरे चैनल में। कैसी हैं? बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा वेलकम करने के लिए नवाबों के शहर शहर में। में एक प्यारा सा चेहरा बैठा हुआ है। ओह, आपका भी क्वीन चेहरा शालिनी। प्यारा है। आज लखनऊ में लॉन्चिंग था गाने का काला ओढ़नी, और गाना बहुत रफ्तार पकड़े हुए भी आप लोग यूट्यूब खोलकर देख सकते हैं। महज 6 घंटे में 2 मिलियन प्लस व्यूज़ मिल चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, पवन जी को और पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि आप लोग की वजह से ये है। तो हम अगर बधाई के पात्र हैं तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। क्या बात है, इवेंट में बहुत एनर्जी में भी दिख रही थी। अब गाना इतना एनर्जेटिक था तो भी हमें तो एनर्जी में होना बनता है। इतने दूर दूर से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए थे, बहुत सारी आर्टिस्ट आई हुई थी। हालांकि हीरोइन के इवेंट में नहीं जाती हैं, पर हम मुझसे सबको इतना अच्छा लगाव, इतना अच्छा प्यार है कि सब आते हैं और सब अपना प्यार दिखाते हैं। मुझे बहुत पता नहीं क्या है ऐसा कि सब आते हैं अब बहुत बहुत प्यार दिखाते हैं। क्या बात है। काला ओढ़नी का इवेंट था, ना आपने काला पहना ना पवन जी ने काला पहना। देखिए मैं काला पहन के आया। हाँ इसलिए तो हम ओढ़नी लोगों तो ने नहीं पहन सकता, लेकिन शर्ट पहन के आया। हाँ मैंने इसलिए वहां पे स्टेज पे ही बोला कि हम लोगों ने काला नहीं पहना, क्योंकि काला ओढ़नी के सॉन्ग में काला 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 काला, तो हम लोगों ने कहा साका लगा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने ब्लैक अवॉइड किया। और लेकिन चाहने वालों को हमने ब्लैक नहीं बोला था, फिर भी वो ब्लैक पहन के आया था। सबका ड्रेस कोड सीरियसली जितनी भी हमारी बहनें आई थी और जितने भी दोस्त आप लोग सब लोग ब्लैक पहन के आई थी, मैं ही ब्लैक नहीं पहनी थी। बाद में मुझे ऐसा अफसोस होने लगा ब्लैक पहनना चाहिए था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर मैं वो सारी चिड़ियों में रंगीन चिड़िया जैसी नहीं दिखती ना। क्या बात है। पीवीआर में लॉन्चिंग था, पहली बार ऐसा भोजपुरी में देखने को मिला। नहीं तो सब लोग स्टेज वो करते हैं, व्यवस्था करते हैं, रिजॉर्ट बुक करेंगे, इवेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए पीवीआर बुक हुआ बस एक गाने के लिए। हाँ बिल्कुल, और इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। पीवीआर ऐसे नहीं होता, सेंसर कराना पड़ता है। और सेंसर हुआ, सारी चीज़ें हुई और इतना तामझाम था। लेकिन हम लोगों ने कहा इतना बड़ा गाना है तो भाई बड़े तरीके से ही इसको लॉन्च करेंगे हम लोग। तो फिर लगा स्टेज बड़ा लगाते। फिर मैंने कहा स्टेज बड़ा हो या छोटा, स्टेज तो स्टेज है। रोटी मोटी हो या पतली हो, रोटी तो रोटी है। तो वही हाल हम लोग का, लेकिन पीवीआर में करते, पीवीआर में किसी ने नहीं किया अभी तक, तो ये एक नया हो जाएगा। लकीर हो गया, लकीर हो गया। आप लोग की भाषा में लकीर हो गया। विवाद में आ जाएगी। हाँ नहीं आप लोग की भाषा में लकीर ही हो गया। बिल्कुल आप लोग बोलते हैं, आप लोग हमेशा बोलते हैं, बिल्कुल हो गया। ये हमेशा याद रहेगा कि किसी गाने का इसके बाद भी लोग करते, लेकिन पहला नाम तो काला ओढ़नी का ही आएगा। क्या बात है। और साथ में क्वीन शालिनी का भी इसी लिस्ट में पहला नाम आ गया कि पहली हीरोइन। हाँ यार उसके लिए मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी पावर स्टार को, राजकुमार सर को, ग्लोबल की सारी टीम को, काला ओढ़नी की सारी टीम को, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज कुछ लोग फ्रंट पे होते हैं और कुछ लोग फ्रंट पे होते हैं, बहुत लोग बैक पे होते हैं। उन सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा आपने देखा होगा, जैसे ही पोस्टर आया, मोशन पोस्टर फर्स्ट लुक सब ट्रेंडिंग में। लोग भाई मूवी है कि ये एल्बम है? भाई ये पूछने वाला था कि एल्बम को मूवी ज्यादा लग रही है। हाँ तो मतलब सोचिए कि कितना मेहनत लगा होगा कि एक एल्बम के फर्स्ट लुक को बनाने में, जिन्होंने इसको डिजाइन किया अंकित जी ने उसको बनाया है, मतलब इतना ज्यादा। फिर आपने एक शॉट देखा होगा कि इसमें एक हेलीकॉप्टर शॉट है, वो एक सोचिए कितना हार्ड वीएफएक्स है कि वो रियल लग रहा है। आपने नोटिस किया होगा? मतलब इतना, इसी वजह से गाइस 6 महीने लग गए, क्योंकि हम चाहते थे कि आप लोग इन्हें बोले इतना बड़ा नाम काला ओढ़नी और देखा का आ गई। तो हम लोग सोचे कि परोसते हैं तो भाई इतना ज्यादा आप लोग भूखे हैं इस काले ओढ़नी सॉन्ग को लेके, तो एकदम बेहतरीन तरीके से 56 भोग लगाते और हम लोगों ने लगाया और आप लोगों को बहुत पसंद आया। कितने दिन का शूट था, क्योंकि आप सामने बैठी, आपको पता होगा मेन लीड में थी आप जी। 2 दिन 5 दिन 10 दिन कितना लगा था शूट होने में? देखिए फर्स्ट डे जब हमारा शूट स्टार्ट हुआ था ना, तो गाइज उस दिन सब कुछ हो गया था और बारिश हो गई शूट।
तो बारिश तो शुभ होता है, बारिश शुभ होता है, शुभ होता है। बारिश हो गई तो आउटडोर शूट था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एकाना स्टेडियम के हाँ, तो उस दिन शूट नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन शूट लगा एकाना स्टेडियम साइड, तो हमने वहाँ पे एक दिन शूट किया। और फिर दूसरे दिन कोई कॉलेज था, मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा है, फिर उस कॉलेज में लगा, फिर उस कॉलेज में शूट हुआ। तो मतलब हुआ शूट 2 दिन, लेकिन ये प्रोसीजर एक दिन मतलब पहले का जो था लेके, तो 2 दिन 2 रात हमने शूट किया है, और 1 दिन और 1 रात बर्बाद गई है बारिश की वजह से। क्वीन शालिनी और पवन सिंह का कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा देखने को मिलता है। आपने भी कई इंटरव्यू में कह दिया कि पवन सिंह के लिए दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जान सब दे देंगे। हाँ, दे और आज पवन सिंह ने आपको अपनी वाइफ कहा स्टेज पे। वाइफ नहीं कहा यार। मतलब इनडायरेक्टली वही कहा ना कि हस्बैंड का पैर नहीं छुओगी। हाँ, तो अब क्या करोगे आप लोग ही बताओ। मैंने उनके साथ 12-15 गाने किए हैं, वाइफ ही बनती हूँ, और वाइफ वाले गाने ही हिट होते हैं, तो एक तरीके से हस्बैंड ही हुए वो। तो उन्होंने उसी वे में बोल दिया, हस्बैंड के ना छूबू। हाँ, तो मैंने जाके गपाक्स मैंने कहा आगे बढ़े, मैं छू लेती हूँ फटाक से। डर लग रहा था स्टेज पे? नहीं यार, सर के क्योंकि साथ आज देख रहे थे, बोल रहे थे मैं मूड में हूँ तो हूँ। सर कितने भी मूड में होते हैं ना, पर उनको मालूम होता है कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। वो मतलब एक रिस्पेक्ट मैंने देखा है कि आर्टिस्ट छोटी हो या बड़ी हो, आर्टिस्ट छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो मुझे जितना प्यार देंगे वो उस आर्टिस्ट को भी उतना ही प्यार देंगे। तो उनको हमेशा से ये मालूम होता है कि मतलब कितना प्यार दिखाना है, कितना हमें कहाँ पे बोलना है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है उनकी सर की हमेशा। क्या बात है, लखनऊ में मारने पीटने का भी धमकी आ रहा है उनको? पता नहीं लखनऊ में क्यों बोले आ रहा हम है। पवन सिंह, उन्होंने बोला। हाँ, तो है भाई ना, मतलब मैं तो चाहूंगी ना ही छेड़ा जाए। शेर को छेड़ना बड़ा बुरा चीज होता है, शेर को नहीं छेड़ना चाहिए। मैं यही, और मतलब वो शिकार हो थोड़े जाएगा। नहीं, और एक चीज और है, सोए हुए शेर को तो बिल्कुल ना छेड़े। ये बहुत शांत रहते हैं, हाँ, बहुत बिल्कुल, सोए बहुत रहते हैं गंभीर ये। रहते हैं। और अगर छेड़ दिया गया तो भाई दिक्कत हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हमारे भोजपुरी में कुछ भी ऐसा हमारे पावर स्टार की तरफ से हो कि उनके, खलबली मच हाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो है जहाँ है वहीं पे उसको रद्द कर दिया जाए, चुप हो खारिज कर दिया नहीं जाए। तो शेर शिकार पे उतर जाएगा। हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा, हम नहीं चाहते कुछ भी ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लास्ट में जाते जाते बता दीजिए और कुछ क्या स्पेशल आने वाला है क्वीन शालिनी का? बिल्कुल, अभी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से हम लोगों ने सॉन्ग देखा पीवीआर में। बहुत जल्दी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन मूवी करने जा रहा है, उनके प्रोडक्शन हाउस से मूवी बनेगी। हालांकि 1-2 मूवीज डंस भी हमारे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आ रहा है, पर हमारे प्रोडक्शन हाउस का नहीं बना है वो हम लोगों ने खरीदा है। पर बहुत जल्द हमारे राजकुमार सर हम लोग शूट करने वाले हैं, और काला ओढ़ने की तरह ही हम लोग मूवी में भी आप लोग को दिखाएंगे कि क्या मूवी, कैसी भोजपुरी में ऐसी मूवी होनी चाहिए। और क्या जैसे पीवीआर में हम लोग कोशिश करेंगे कि गाना चला, तो हम मूवी भी पीवीआर में ऑफ कोर्स चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी भोजपुरी आए। और मैं बहुत सारा थैंक यू भी देना चाहूँगी। मैं स्टेज पे नहीं दे पाई थी, नहीं बोल पाई थी सभी को, हमारे काला ओढ़नी के जितने भी टीम मेंबर्स थे, जितने भी लोग हमारे, सबसे पहले तो हमारे पावर स्टार को, शिल्पी दीदी को, हमारे विकास मेहता सर को, संजय सर को, और मैं हूँ उसमें, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु जी, और उसके लिरिक्स राइटर हैं प्रिंस प्रियदर्शी जी, और जितने भी लोग उसमें VFX जिन्होंने किया है बहुत बेहतरीन किया है। हालांकि मुझे उनका नेम नहीं याद आ रहा है। और इस चीज़ों को जो आपने देखा, जिस तरीके से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो बनाने में जो होता है ना, पकवान अगर दिखने में स्वादिष्ट होता है तो खाने में भी स्वादिष्ट होता है। तो ये दिखने में जितना ग्रैंडर दिखा आप लोग को, वो विभांशु सर की वजह से दिखा है। तो विभांशु सर को मैं थैंक यू बोलूँगी। और अगर पकवान बनाना होता है ना, तो मालिक से पकवान के लिए चीज़ें चाहिए होती है, तो राजकुमार सर को बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी मैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा, इतना बड़ा शूट किया। रिस्क लेते ही नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ पावर स्टार एक ऐसे हैं जहाँ रिस्क लिया जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स वो रिस्क ही नहीं होता है, वो रिस्क नहीं होता। उनको मालूम था कि वो, इसीलिए पावर स्टार को बहुत मानते हैं। हमारे राज सर और पवन सर का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा। इसीलिए मतलब इस तरीके से पार्टी पीवीआर में कि भाईचारा बहुत अच्छा है। तो उनको बहुत सारा थैंक यू, हमारे ग्लोबल के सारे एम्प्लॉय को बहुत सारा थैंक यू। और मैं चाहूँगी आप सभी से कि ये गाने को बहुत सारा प्यार दे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारी भोजपुरी मैं चाहती हूँ, सही दिल से चाहती हूँ। मैं, जब आपने मैच का नाम लिया कि मैं मैच करती हूँ, तो वहाँ पे जैसे भोजपुरी का नाम आता है ना गाइस, तो हमारे यहाँ पे होता है बलगर। उन लोग को नहीं पता है कि हमारे भोजपुरी में वल्गर है, क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, मैं अपना गाना दिखाती हूँ, हमारा गाना साफ सुथरा है, बिल्कुल स्वीट तो बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग है। तो बलगर वो बोलते ही नहीं है, उतने ही रिस्पेक्ट देते हैं। जो लोग भोजपुरी देखते हैं उनको लगता है कि अरे भोजपुरी से आई है, भोजपुरी से कर। अरे मैं आपको बताती हूँ एक चीज, क्यों नहीं हम हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्टों को लाके हम लोग काम कराए अपने भोजपुरी में। आप बिलीव नहीं मानोगे, क्या मैं खराब दिखती हूँ? बिल्कुल नहीं।
क्या मुझे कोई नहीं बोलता कि मैं भोजपुरी की एंकर हूँ, जहाँ पे मैं करती हूँ सब मुझे इंग्लिश और हिंदी की एंकर बोलते हैं, कोई नहीं बोलता मैं भोजपुरी की एंकर हूँ। तो क्यों नहीं हमें हरियाणा वाले पंजाब वाले बुला के अपने गाने में काम करा रहे हैं? आपको मैं बता दूं, सब कुछ डन हो जाता है, लास्ट में जब हमारी प्रोफाइल जाती है वो 4 रील हमारा देखते हैं कि भोजपुरी नहीं नहीं नहीं, छाड़ देते हैं। भोजपुरी नहीं चलेगा, ऐसा होता है। और हम उनके यहाँ के आर्टिस्ट को बुलाते हैं और यहाँ पे काम कराते हैं और बड़े गाने कराते हैं गाइस, छोटे मतलब आप सोच नहीं सकते कि 2 लाख के गाने में हम अपने यहाँ के मॉडल को सेलेक्ट करते हैं कि ये फलानी करेंगे ये करेंगे, लेकिन अगर 10 ना यहाँ की मॉडल नहीं रहेगी, यहाँ बाहर से बुला, क्यों भाई? हम अपने आर्टिस्ट को क्यों नहीं बड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल इसके लिए मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी पावर स्टार को, हमारे राजकुमार सर को, हमारी पूरी काला उड़नी की टीम को कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इतने बड़े गाने में। इतना बड़ा गाना था, वो हिना खान को बुला लेते, वो किसी को भी बुला लेते, किसी से भी करा सकते थे। जब इतना बड़ा बजट लगा तो वहाँ 10 लाख और सही, 20 लाख और सही बुला के कराते, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने अपने आर्टिस्ट को बड़ा करने का सोचा कि हमारी भोजपुरी का गाना बड़ा है तो हम अपने आर्टिस्ट को बड़ा करेंगे। इसके लिए मैं सबको पैर छू के प्रणाम करती हूँ। और पावर स्टार ना चाहे तो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सर कभी मेरे लिए मना नहीं करते। कोई कैसा भी गाना लेके जाए, अगर शालिनी ने 10 गाने कर लिए, 12 गाना कर लिए, उतना मेरे आर्ट को, मेरे एक्ट को, मेरे डांस को पसंद करते, क्योंकि मेरे लिए मना ही नहीं करते हो कि हाँ शालिनी नहीं करेगी, हट शालिनी उनको बहुत अच्छा लगता है, शालिनी करेगी, ठीक है बुलाओ लोग कर, मतलब कभी नहीं मना करते हैं। तो इसलिए सर को मैं बहुत मानती हूँ और बहुत सारा थैंक यू पवन सर को, हमारे पावर स्टार को, राजकुमार सर को, हमारे ग्लोबल के सारी टीम को, सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करूंगी कि गाना बहुत बड़ा हो और काला उड़नी पार्ट 2 लेके जब हम लोग आएंगे ना और बवाल हो जाएगा। तो भोजपुरी में लकीर नहीं होगा, फिर भोजपुरी में ना भूकंप आ जाएगा। ऐसा करेंगे हम लोग कुछ। क्या बात है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, खूब आगे बढ़िए। नाम में तो क्वीन लगा हुआ है, सबके दिलों पे राज करिए रानी बन के एकदम। और इंटरव्यू को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत नमस्कार।